वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एल्विश और मनीषा के बीच में अनफॉलो और फॉलो को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई थी, जिसके ऊपर मनीषा ने अब एक वीडियो डाली है और उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया कि इन सबसे पहले 3-4 महीने पहले एल्विश ने भी उन्हें अनफॉलो किया था, और जब उन्होंने ना तो किसी इंटरव्यू में या फिर कहीं भी जाकर कुछ नहीं कहा, बस उनसे कॉल करके पूछा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ना तो हमने आपको अनफॉलो किया है और आपने हमें क्यों कर दिया। जिस पर एल्विश का रिप्लाई था कि ऐसे मस्ती मजाक चलता रहता है, मैंने ही अनफॉलो किया और तुम्हें भी रिमूव किया। थोड़ी बहुत ऐसे सोशल मीडिया पर हंगामा तो होना चाहिए। जिस पर मनीषा ने रिएक्ट किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब भी हम आपको फॉलो कर लेते हैं, आप भी फॉलो बैक कर लीजिए। हो गया क्लियर। मनीषा ने कहा कि जब एल्विश ने कल एक इंटरव्यू में ये बोला कि भाई मुझे तो मनीषा की बहुत बच्चों वाली हरकत लगती है, तो जब उन्हें ये इतनी ही बच्चों वाली हरकत लग रही है, तो जब हमने उनको टाइम निकाल के फ़ोन किया था और उनके पास उस वक्त इतना समय था कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए फॉलो कर सकते हैं, तो क्या उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो एक कॉल कर कर मुझसे पूछ लेते, तो उसके बाद चीज़ें हमारी वैसे भी क्लियर हो जाती, हम फिर से फॉलो कर लेते हैं, फॉलो बैक जो भी है। उन्होंने एक चीज़ ये क्लियर की, मतलब देखो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए अगर एल्विश ने सच में ही ऐसा कुछ किया तो वो आई डोंट थिंक सही किया, क्योंकि दोस्त है और उनकी कंट्रोवर्सी से सिर्फ एल्विश पर नहीं, मनीषा पर भी इफेक्ट पड़ता। लोग मनीषा को भी बोलते कि तुम अच्छी दोस्त नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा क्यों कर दिया अचानक से, बिग बॉस में फेक दोस्ती। उन्हें भी कितना कुछ सुनना पड़ा है उस चीज़ से। तो आई थिंक वो हरकत भी एल्विश की सच में बच्चों वाली ही थी। दूसरा, उन्होंने बोला कि हमने जो अब अनफॉलो किया वो मैक्सटन वाला जो उनका सीन हुआ था उसकी वजह से नहीं किया, या फिर एल्विश के ऊपर जो एक और बड़ा इल्ज़ाम लगा था उसकी वजह से भी नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तो सारी चीज़ें हो रही थी तो सबको लगा कि वो एक रीज़न था, बट वो रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि मनीषा और एल्विश की एक कोलैब वीडियो आनी थी, जिसके कवर पिक पर एल्विश ने अक्षय कुमार के साथ उस पिक को डाला, और जब मनीषा ने अपनी टीम से, कटारिया से बात करवाई कि भाई बोलो उन्हें कि चेंज करे, क्योंकि उसमें मेरी भी फ़ोटो आनी चाहिए, साथ में मुझे भी ऐड कर दे, क्योंकि वो जो कवर फ़ोटो है, वो जो वीडियो था कोलैब वीडियो, वो मनीषा के पेज पर भी जाता और एल्विश के पेज पर भी। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई, बल्कि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया वो चीज़ नहीं हुई। लास्ट में एल्विश ने खुद फ़ोन लेकर कहा कि क्या हो गया है, अब तो ये फ़ोटो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि अब ये चेंज नहीं होगी, अगली बार आप मनीषा को बोलो कि अगर करना है तो अपनी फैमिली के साथ डाल देगी। जो मनीषा को थोड़ा अजीब लगा और उसको वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। स्टिल मनीषा ने कहा कि मैंने फिर भी एक दिन का इंतज़ार किया कि उसको खुद समझ में आ जाए चीज़ें, लेकिन उसने तब भी वो चीज़ नहीं की, तो हमने उसको अनफॉलो कर दिया। अब जो बंदा हमारे साथ अपने दोस्त के साथ एक कवर फ़ोटो डालने में शर्म आती है अगर उसको, तो फिर हम उसको अब क्या ही बोले, उससे क्या ही दोस्ती हो। शी ऑल्सो सेड कि अगर उसकी इतनी ईगो हो गई थी कि अब तो फ़ोटो चेंज नहीं होगी, तो फिर भाई मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन स्टिल बाद में मनीषा ने बोला कि एल्विशा फैंस जो हैं वो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि आप एल्विश को भी प्यार दो, हमें भी प्यार दो। मनीषा, अभिषा, हम सब फैंडम्स के अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं और आपके सपोर्ट से मैं बहुत कुछ करना है। उन्होंने ये भी बोला कि जब एल्विश का वो वाला मैटर हुआ था और जब उनके मम्मी पापा का वीडियो आया और उन्होंने वो वीडियो देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, ऑब्वियस सी बात है। आई थिंक उस मैटर में जितने भी लोगों को एल्विश अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उस वक्त जो उसके पेरेंट्स की जो वीडियो आई थी वो किसी को भी देखकर अच्छी नहीं लगी थी, मुझे भी नहीं लगी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिनको अच्छा नहीं लगा। अब कौन सही था कौन गलत वो तो प्रूव हो गया, बट स्टिल मनीषा ने कहा कि हमें बुरा लगा, लेकिन हम उस वक्त क्यों दिखाने के लिए कुछ करते जब हमारी दोस्ती ही नहीं रही। मनीषा ने साफ साफ कहा है कि दिस इज़ एन एंड ऑफ एल्विशा, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी काम मिलता है तो शायद हम कर ले, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन है, बट अभी हमारी उतनी दोस्ती नहीं है। तो और जो इंटरव्यू में एल्विश कह रहा है वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो देखो, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, अनफॉलो फॉलो, बट अब ये शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं जो मनीषा ने इतनी बड़ी बात बोल दी। ठीक है, अगर दोस्ती है नहीं भी है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आई डोंट थिंक कि मनीषा की भी इतनी गलती है। लोग मनीषा को भी ताने दे रहे हैं कि तुमने सिर्फ एक कवर फोटो के लिए ऐसा क्यों कर दिया, बट मनीषा भी कहीं ना कहीं अपने पोजीशन पर सही ही है। तो लेट्स सी कि मुझे लगता है कि अब ना एल्विश भी आई थिंक चुप तो नहीं रहेगा, वो भी कोई ना कोई रिप्लाई तो देगा ही। नहीं देता है तो ठीक है,
इवन मे बी वो अपने व्लॉग्स में या कहीं भी कुछ दे दे, या फिर नेक्स्ट इंटरव्यू जब हो तो उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तब वो रिप्लाई आ सकता है। तो अब देखते हैं एल्विश क्या रिप्लाई करता है, क्योंकि जहाँ तक हमने एल्विश को देखा है वो कहीं ना कहीं रिप्लाई कर देते हैं अपनी स्टोरी में, अपने किसी व्लॉग में। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।